घड़ी घर की घटना के बाद अनुज और यश ने तय किया कि वे इस रहस्य को और गहराई से समझेंगे। चाबी के चमकते प्रतीक उनके लिए एक पहेली बन गए थे। अनुज ने उसे अपने लैब में जांचने की कोशिश की, लेकिन वह किसी सामान्य धातु से नहीं बनी थी। यह एक ऐसी सामग्री थी जो उनके समय की तकनीक से परे लगती थी। चाबी के प्रतीकों को ध्यान से देखने पर अनुज को उनमें कुछ खगोलीय संकेत दिखे। उसने अपने खगोल विज्ञान के प्रोफेसर डॉक्टर मेहता से संपर्क किया। प्रोफेसर ने उन प्रतीकों को देखकर बताया कि ये किसी ग्रहों की गति या संरेखण का संकेत हो सकते हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि यह चाबी समय के किसी विशेष बिंदु पर सक्रिय हो सकती है। इस बीच यश को बार बार अजीब सपने आने लगे। वह खुद को उस उल्टी दुनिया में फंसा हुआ पाता जहां सूरज जमीन के नीचे चमक रहा था। सपने में एक बूढ़ा आदमी उसे चेतावनी देता था। चाबी को गलत जगह या गलत समय पर इस्तेमाल करना समय की सीमाओं को तोड़ सकता है। एक रात अनुज ने देखा कि चाबी अपने आप हल्की रोशनी छोड़ रही है। रोशनी के साथ ही उसके लैब की दीवार पर छाया के रूप में एक नक्शा उभर आया। यह नक्शा एक दूरदराज के पहाड़ी इलाके का था। दोनों ने तय किया कि उन्हें वहां जाना होगा। अगली सुबह वे नक्शे के बताए स्थान पर पहुंचे। यह एक प्राचीन मंदिर के खंडहर जैसा था। वहां पत्थरों पर वही प्रतीक खुदे हुए थे जो चाबी पर थे। मंदिर के बीचों बीच एक गोलाकार प्लेटफॉर्म था जो घड़ी घर की संरचना से मिलता जुलता था। जैसे ही अनुज ने चाबी को प्लेटफॉर्म के बीच रखा, पूरी जगह हिलने लगी। अचानक प्लेटफॉर्म नीचे धंसने लगा और दोनों खुद को एक गहरी सुरंग में पाते हैं। वहां दीवारों पर चित्र बने थे जो समय की यात्रा और अलग अलग युगों की कहानियां बता रहे थे। सुरंग के अंत में उन्हें एक बड़ा हॉल मिला। वहां एक और घड़ी थी, लेकिन यह घड़ी किसी तरह जीवंत लग रही थी। उसके पास खड़े होते ही एक गहरी आवाज गूंजी, चाबी को यहां रखने से पहले सोच लो। एक गलती पूरे समय के संतुलन को बिगाड़ सकती है। अनुज और यश असमंजस में थे। तभी यश के सपनों में दिखने वाला बूढ़ा आदमी वहां प्रकट हुआ। उसने बताया कि यह चाबी समय के एक गेटवे को नियंत्रित करती है। अगर इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो समय के रहस्यों को समझा जा सकता है, लेकिन अगर गलती हो गई तो यह समय के प्रवाह को अनियंत्रित कर सकती है। अनुज ने चाबी को घड़ी में लगाने का निर्णय लिया, लेकिन तभी यश ने उसे रोका। अनुज ने थोड़ी देर सोचा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कहता, चाबी अचानक उसके हाथ से निकलकर घड़ी में फिट हो गई। घड़ी ने जोर से गूंजना शुरू किया और उनकी आंखों के सामने समय के दरवाजे खुलने लगे। दोनों को अचानक एक और नई जगह पर पहुंचा दिया गया। यह एक उन्नत सभ्यता थी जहां लोग हवा में तैर रहे थे और तकनीक हर तरफ फैली हुई थी। लेकिन वहां के लोग परेशान दिखे। उन्होंने अनुज और यश को बताया कि उनकी दुनिया समय के प्रवाह में आई गड़बड़ी के कारण बर्बादी के कगार पर है। अब अनुज और यश पर जिम्मेदारी थी न केवल इस सभ्यता को बचाने की, बल्कि समय की प्राकृतिक धारा को भी बहाल करने की। इसके लिए उन्हें समय की गहराई में जाकर एक और चाबी ढूंढनी होगी जो इस समस्या का हल है। क्या होगा अगला कदम? क्या अनुज और यश समय की गहराई में